Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of lookup and reference functions given to us. Here a list of all lookup and reference functions is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे एक्स लुकअप फंक्शन की एंड दिस इज पार्ट 12. आइएगा मूव करते हैं एक्स लुकअप फंक्शन की तरफ. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंटरप्रेट करने के लिए मैंने एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को ऑलरेडी डिज़ाइन कर दिया सो दैट वी मे सेव अवर टाइम. मेरे पास इस जगह के ऊपर एक टेबल दी गई है जिसके अंदर 3 कॉलम्स हैं, नेम, डिपार्टमेंट एंड हायर डेट. यहाँ पर मेरे पास कुछ एम्प्लॉइज़ के नाम दिए गए हैं. वो जिन रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के अंदर काम करते हैं उनके डिपार्टमेंट के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं. इन्हें जिस डेट को हायर किया गया ये हायर डेट मुझे यहाँ पर दी गई है. मैं एक्स लुकअप फंक्शन के थ्रू यहाँ से कुछ चीज़ों को एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ. इसके लिए मैं आपके सामने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल को टेकअप करूँगा. फाइंडिंग द फर्स्ट मैचिंग वैल्यू फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. मुझे उस आदमी का नाम निकाल के दो जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम करता हो, लेकिन यहाँ पर इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की लिस्ट के अंदर वो सबसे पहले प्रोडक्शन के अंदर आ रहा है. उसकी मुझे हायर डेट भी निकाल के दो. सो मैं इस जगह के ऊपर एक्स लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. एक्स लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू के केस के अंदर मुझे डिपार्टमेंट को देखना है तो मैंने ये डिपार्टमेंट की वैल्यू दे दी G3. स्टूडेंट ये अभी आपको विजिबल नहीं है, ये G3 मैंने यहाँ पर वैल्यू को दे दिया. कॉमा. लुकअप एरे. इसके लिए एरे आप कहाँ पर देखेंगे? एरे इज B3 to B16. इसके अंदर जब प्रोडक्शन का फर्स्ट मैच मिल जाए तो मुझे रिटर्न कहाँ से करना, मुझे वैल्यू को रिटर्न कहाँ से चाहिए? मुझे वैल्यूज़ की रिटर्न नेम्स में से चाहिए. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. प्रोडक्शन के केस के अंदर राजीव का नाम सबसे पहले आता है तो प्रोडक्शन में यहाँ पर राजीव का नाम आ गया. हमने यहाँ पर जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ. अब मुझे राजीव की हायर डेट भी चाहिए तो इस जगह के ऊपर भी मैं एक्स लुकअप के फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा. एक्स लुकअप, द वैल्यू इज प्रोडक्शन दैट इज G3. इस वैल्यू को इस एरे के अंदर चेक करो. इस एरे के अंदर जब फर्स्ट वैल्यू प्रोडक्शन की मिल जाए तो इस हायर डेट के अंदर से मुझे वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करके दो. पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर. राजीव जो कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है उसकी हायर डेट 1 जनवरी 2022 है. हमने इस केस के अंदर एक्स लुकअप के इस फंक्शन को यूज़ किया है. फर्स्ट केस के अंदर हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर जो सबसे पहला व्यक्ति मिले दैट इज़ राजीव और जो उसकी हायर डेट है उसको हमने एक्सट्रैक्ट किया. सेकेंड केस के अंदर फाइंडिंग द फर्स्ट मैचिंग वैल्यू फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स. सभी डिपार्टमेंट के अंदर जो भी पहली मैचिंग वैल्यू मिलेगी नेम की, हमें वो नेम निकाल दो और उनके हायर डेट को निकाल दो. तो इस जगह के ऊपर मैं एक्स लुकअप के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ. एक्स लुकअप, पेरेंथेसिस स्टार्ट, द फर्स्ट इज लुकअप वैल्यू. हमारे इस केस के अंदर लुकअप वैल्यू इज G8. स्टूडेंट ये अभी विजिबल नहीं है सो मैं इसको हाथ से ही टाइप कर रहा हूँ. G8 कॉमा. लुकअप एरे. लुकअप एरे के केस के अंदर हमें प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को देखना है. ये डिपार्टमेंट्स हमारे पास इस जगह पर दिए गए हैं B3 to B16. क्योंकि अब मुझे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लोगों के नाम को एक्सट्रैक्ट करना है तो ये रेफरेंस चेंज ना हो जाए, आई प्रेस F4. मैंने इसको लॉक कर दिया. इसके बाद रिटर्न एरे. रिटर्न एरे के केस के अंदर इनका नाम चाहिए सो नेम के लिए ये मेरा रिटर्न एरे हो गया. क्योंकि स्टूडेंट हमने राइट साइड की तरफ इनको ड्रैग करना है, ये रेफरेंस चेंज ना हो जाए, मैं F4 एक बारी फिर प्रेस कर रहा हूँ. इसके बाद
मेरे पास नेक्स्ट आर्गुमेंट है इफ़ नॉट फाउंड। मैंने एक कोमर लगा के कह दिया इसको इग्नोर कर दो। इसके बाद मैच मोड, इसको भी इग्नोर कर दो। यहाँ पर मैंने सर्च मोड के अंदर जो फर्स्ट वैल्यू मिले मैंने वो टेकअप कर ली। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। प्रोडक्शन के अंदर सबसे पहला नाम राजीव का आया तो राजीव का टेकअप कर लिया गया। मैं इसको राइट साइड पे ड्रैग करता हूँ। मार्केटिंग के अंदर अनिल का नाम है, फाइनेंस के अंदर सानिया का नाम है और HRM के अंदर रोहित का नाम है। आप देख रहे हो कि इन्हीं चारों के नाम सबसे पहले आए तो हमने ये एक्सट्रैक्ट कर लिए। हमने जिस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। अब मुझे इन लोगों की हायर डेट को निकालना है। इक्वल्स टू एक्स लुकअप, जो व्यक्ति सबसे पहले प्रोडक्शन के अंदर मिल जाए उसकी हायर डेट को एक्सट्रैक्ट करो। प्रोडक्शन की वैल्यूज़ को कहाँ पर देखो, ये मेरे पास डिपार्टमेंट का एरे दिया गया है। आई प्रेस F4 टू लॉक द सेल्स। रिटर्न एरे, इनका रिटर्न एरे दैट इज माय हायर डेट। मैंने इसको भी लॉक कर दिया क्योंकि जब मैं ड्रैग डाउन करूं तो ये रेफरेंस चेंज ना हो जाए। कॉमा, इफ नॉट फाउंड नेक्स्ट आर्गुमेंट है, मैं कहता हूं इसको छोड़ दो। इसके बाद मैच मोड को भी आप छोड़ दो। इसके बाद सर्च फर्स्ट टू लास्ट, मैं कहता हूं यस, सर्च फर्स्ट टू लास्ट ही मुझे चाहिए। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। राजीव को सर्च करो शुरू से और जैसे ही राजीव नाम मिल जाए हायर डेट दे दो। मैं इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग करता हूँ तो अनिल के केस के अंदर 22 जनवरी 2022 है। मैं इसको और राइट साइड की तरफ ड्रैग करता हूँ तो सानिया के केस के अंदर 3 फरवरी 2022 है, एंड सो ऑन। हमने इस केस के अंदर जिस फंक्शन को यूज़ किया वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर लिख रहा हूँ। अब थर्ड केस के अंदर स्टूडेंट, फाइंडिंग द लास्ट मैचिंग वैल्यू। अब जो मैच करना इन डिपार्टमेंट्स की वैल्यू स्टार्ट से नहीं बल्कि बॉटम से शुरू करना। सो मैं इस जगह के ऊपर एक्स लुकअप को टेकअप कर रहा हूँ। एक्स लुकअप वैल्यू, दिस इज G13। क्योंकि स्टूडेंट ये दिखाई नहीं दे रहा, ये ओवरलैप कर रहा है तो मैं इसको हाथ से ही टाइप कर रहा हूँ। G13 को देखो, G13 के अंदर हमें यहाँ पर डिपार्टमेंट के नाम दिया गया है, दैट इज प्रोडक्शन। द नेक्स्ट वन इज लुकअप एरे, दिस इज माय लुकअप एरे। क्योंकि मैं यहाँ पर इस केस को भी ड्रैग करूँगा तो मैं F4 को प्रेस कर रहा हूँ। रिटर्न एरे, मेरा रिटर्न एरे, दिस इज माय रिटर्न एरे। अगेन आई प्रेस F4। नेक्स्ट आर्गुमेंट इज ऑप्शनल, इफ नॉट फाउंड, मैं कहता हूँ इसको इग्नोर कर दो। द नेक्स्ट वन इज अगेन मैच मोड, मैं कहता हूँ इसको भी इग्नोर कर दो। अब मुझे सर्च मोड चाहिए तो सर्च मोड के अंदर मैं लास्ट टू फर्स्ट ले लेता हूँ, दैट इज -1। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। प्रोडक्शन के केस के अंदर जो लास्ट में सबसे पहला नाम आया दैट इज संजीव। प्रोडक्शन नीचे से चलना शुरू करें तो ये नाम पहले संजीव का आया। मैंने इसको राइट साइड पे ड्रैग कर दिया। मार्केटिंग के अंदर नाम नरेश का आया है, फाइनेंस के अंदर नाम राजवंत का है और HRM के अंदर नाम हमारे पास अदिति का है। स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक्स लुकअप ने सर्च शुरू करी फ्रॉम बॉटम, लास्ट से देखना शुरू किया। हमने जिस फंक्शन को यहाँ पर यूज़ किया वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूँ। अब मुझे हायर डेट चाहिए संजीव की और इसका भी मैं सर्च चाहता हूँ लास्ट से ही वो करना शुरू करे। एक्स लुकअप वैल्यू दैट इज G13, कॉमा लुकअप एरे इज डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर चेक करना है तो हमने ये लुकअप एरे दे दिया। आई प्रेस F4 टू लॉक दी सेल्स, कॉमा रिटर्न एरे के अंदर मुझे हायर डेट चाहिए तो मैंने ये हायर डेट की कंप्लीट रेंज को दे दिया। अगेन आई प्रेस F4,
comma. The next argument is optional. If not found, मुझे कुछ नहीं चाहिए. मैच मोड के अंदर भी मुझे कुछ नहीं चाहिए और सर्च मोड के अंदर मुझे लास्ट टू फर्स्ट चाहिए. मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे पास -1 वैल्यू आ गई. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. संजीव की हायर डेट 13 जुलाई 2022 है. संजीव की हायर डेट 13 जुलाई 2022. मैंने इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग कर दिया. अदिति की हायर डेट 12 जून 2022. अदिति की हायर डेट 12 जून 2022. हमने यहाँ पर इस फंक्शन को यूज किया है. स्टूडेंट, इस केस के अंदर आपने 3 पॉइंट्स को कवर किया. प्रोडक्शन के अंदर जो सबसे पहला एम्प्लॉय मिलता है उसका नाम निकाल दो और उसकी हायर डेट दे दो. सेकंड केस के अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के अंदर जो भी सबसे पहला आदमी मिलता है उनके नाम निकाल दो और उनकी उसके बाद हायर डेट दे दो. थर्ड केस के अंदर इन डिपार्टमेंट्स के अंदर जो सबसे लास्ट में इन डिपार्टमेंट से रिलेटेड आदमी हैं उनके नाम को निकाल दो और उसके बाद उनकी हायर डेट को एक्सट्रैक्ट कर दो. इस तरह से स्टूडेंट हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को टेकअप किया और यहाँ पर हमने एक ऑप्शनल आर्गुमेंट को यूज किया है. इस ऑप्शनल आर्गुमेंट के अंदर सर्च मोड है. सर्च मोड के अंदर आप शुरुआत शुरू से कर सकते हैं या शुरुआत लास्ट से कर सकते हैं. सेकंड केस के अंदर हमने शुरुआत शुरू से करी और लास्ट केस के अंदर हमने जो शुरुआत है वो एंड से करी. यहाँ पर एक्स लुकअप फंक्शन और भी पावरफुल विजिबल होता है. ये सर्च करना कहाँ से शुरू किया जाए इसके अंदर भी हमें एक ऑप्शन दे देता है. So this function is a very powerful function. I hope that this particular example must be very much clear to you now. Thank you very much.